गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो CHCl3 होता है। CHCl3 होता है, इसका APC नाम देखिए हमने इसी स्ट्रक्चर के आधार पर लिखा है 1,1 ट्राईक्लोरोएथेन। यहाँ कार्बन की संख्या 1 है और ये तीनों क्लोरीन जो है ये पहले कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए 1,1 ट्राईक्लोरो और कार्बन एकल बंध से बना है, इसलिए यहाँ पे हमने एन शब्द का प्रयोग किया और कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हम मेथ का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका APC नाम 1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन हुआ। और क्लोरोफॉर्म को सर्वप्रथम 1831 में लुईविंग और सुविरन ने इसका निर्माण किया था, लेकिन जो शब्द का प्रयोग था सर्वप्रथम ड्यूमा वैज्ञानिक ने दिया था। तो हम यहाँ बनाने की विधियाँ देखेंगे क्लोरोफॉर्म। तो देखिए, दो विधि होती है, प्रयोगशाला और एक इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब व्यापारिक विधि, व्यापार। तो यहाँ लेबोरेटरी में जो हम लोग बनाते हैं उसकी विधि देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण द्वारा क्लोरोफॉर्म को हम निम्न पदों में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तो पहला यहाँ देखिए विरंजक चूर्ण और वाटर में हम डिजोल्व करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं। पुनः एथिल अल्कोहल को क्लोरीन गैस से प्रोवाइड करते हैं तो हमें एस्टेल्डिहाइड और 2HCl मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। और उसके बाद हम उस HCl मॉलिक्यूल को एस्टेल्डिहाइड के साथ क्लोरीन गैस फिर पुनः प्रोवाइड करते हैं क्लोरीन गैस को, और हमें क्लोरल प्राप्त होता है और 3 HCl मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। फिर हम उस क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल्स को, कितने मॉलिक्यूल को, 2 मॉलिक्यूल्स को लाइम वाटर के साथ COH का ट्वाइस के साथ क्रिया कराते हैं, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करते हैं। हम फिगर के माध्यम से देखते हैं कि हम लेबोरेटरी में एपरेटस को फिट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ ये इस तरह से आप एपरेटस को क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए आयरन फ्लास्क है जिसके नीचे सैंड बाथ रखा गया है, इसके ऊपर रखा जाता है ताकि ये ज़्यादा इसमें पूरे पे हीट लगे और ज़्यादा ना हो हीट, इसलिए हम सैंड बाथ में इसको रख के गर्म करते हैं। और ये आप जानते ही हैं गैस बर्नर है। और यहाँ पे कंडेंसर फिट किया जाता है फ्लास्क के माध्यम से, कार्क के माध्यम से। और कंडेंसर का काम ये होता है कि ये जो भाप बन के ऊपर जाएगा उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे एक बर्तन में हम इकट्ठा क्लोरोफॉर्म को कर लेते हैं। तो बर्तन में जो आता है हमें वाटर की भाप भी रहता है तो उसमें वाटर भी रहता है और क्लोरोफॉर्म दोनों रहता है। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला विधि का ये चित्र है। अब देखिए, सर्वप्रथम हम क्या किए हैं, आयरन फ्लास्क में विरंजक चूर्ण, देखिए ब्लीचिंग पाउडर, वाटर और एथिल अल्कोहल तीनों को जल के साथ पेस्ट बनाकर उसमें एथिल अल्कोहल डालकर क्या करते हैं, आप उपकरण को चित्रानुसार संयोजित करके आयरन फ्लास्क को कितने से 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं। कितने करते हैं हम, 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म की वाष्प प्राप्त होती है। इसे संघनित द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। ये ग्राही कहलाता है। यहाँ पे जो है ये ग्राही ही है आपका, एकत्रित कर लेते हैं। अब हम देखिए शोधन करते हैं क्योंकि हमें जो प्राप्त होता है वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है। इसका शोधन देखिए क्या करते हैं, इसको पृथकारी की द्वारा जल को अलग करके उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं और पुनः जल से धुलकर इसको निर्जलीकारक मतलब उसमें से जल को हटाते हैं और इसके लिए हम निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या P2O5 के संपर्क में रखने से शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम शोधन करते हैं। अब हम यहाँ इसका देखते हैं कि भौतिक गुण क्या है। तो देखिए इसका भौतिक गुण क्या है, यह रंगहीन ईथर जैसी विशिष्ट गंधी युक्त जल से भारी द्रव होता है और यह जल में विलय होता है, किंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर और अल्कोहल में विलय होता है और साथ ही यह एक उत्तम विलायक है, मतलब ये घोलने का भी काम करता है। यह ज्वलनशील है, मतलब जलता नहीं है, किंतु जलाने पर इसकी वाष्प हरी पीली किनारे वाली काले धुएं की ज्वाला के साथ जलती है, मतलब इसकी जो किनारे की लौ होती है हरी पीली होती है और इसकी वाष्प सूंघने पर अस्थायी बेहोशी हो जाती है। अतः इसे सामान्य निश्चितक के रूप में प्रयोग भी करते हैं। इसे मतलब बेहोश किसी को करना हो इसका हम प्रयोग भी करते हैं। अब इसका रासायनिक गुण देखिए। रासायनिक गुण मतलब ये क्रिया मतलब ऑक्सीडेशन जब इसी साथ कराया जाता है, रिडक्शन कराया जाता है, किसी भी रिएजेंट के साथ अब क्रिया कराई क्या प्राप्त होता है, तो ये रासायनिक गुण के अंतर्गत हमें देखते हैं। तो देखिए पहला है इसमें ऑक्सीकरण। तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो उसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहेंगे।
तो देखिए सूर्य के प्रकाश में जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म, तो अति विषैली गैस फॉस्फेट गैस कार्बोनिल क्लोराइड जिसको कहते हैं में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं। देखिए ये HNO का जो प्रतीक होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड CuCl2 और 2HCl मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे और फिर इसका जब हम अपचयन कराते हैं किसी उपस्थिति में जिंक और एल्कोहल HCl के साथ अपचयन कराते हैं तो हमें CH2Cl2 प्राप्त होता है। और देखिए अपचयन जब भी होगा तो उसमें हाइड्रोजन का ऐड होगा। तो यहाँ हमने देखिए हाइड्रोजन को ऐड किया हुआ है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमने क्रिया कराया ZnHCl की उपस्थिति में और एल्कोहल C2H5OH है। ठीक, तो यहाँ पे हमें CH2Cl2 और HCl मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। और फिर यहाँ देखिए इसी में इसका जब जिंक और तनु HCl के साथ हमने क्रिया कराया तब क्या बना है। देखिए वहाँ पे हम लिए थे, तीसरा से बना था। तो यहाँ पे हमने जिंक और तनु HCl मॉलिक्यूल लिया है तो हमें यहाँ मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है। इसको देखिए मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है और ये 2HCl मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, जब हम केवल तनु HCl लेंगे तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा और जब हम एल्कोहली विलयन लेंगे तो वहाँ पे हमें CH2Cl2 प्राप्त होगा। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और फिर हम यहाँ अगला पॉइंट देखते हैं Zn और H2O वाष्प द्वारा अपचयन, मतलब हम वाष्प में जब क्रिया कराते हैं तो इसी ध्यान दीजिएगा जब भी वह अपचयन होगा तो उसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, हाइड्रोजन को छोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए हमें मेथेन गैस प्राप्त हुई कब, जब जिंक और H2O वाष्प के द्वारा हमने क्रिया कराया। अब इसका हम क्लोरीनेशन कराते हैं। क्लोरीनेशन देखिए प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पे CH3 और प्लस Cl2 HNO CCl4 और HCl प्राप्त होता है। और फिर यहाँ देखिए जल अपघटन हम कराते हैं। तो जल अपघटन हाइड्रोलिसिस कराते हैं KVH की उपस्थिति में तो हमें पोटेशियम फॉर्मेट और 3KCl और H2O प्राप्त होता है। और जब इसका नाइट्रेशन कराते हैं या नाइट्रीकरण तो हम HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रीन जिसे कहते हैं Cl3CnO2 वो हमें प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब यहाँ सिल्वर चूड़ के साथ प्रक्रिया देखते हैं। सिल्वर चूड़ मतलब सिल्वर के क्रिस्टल होंगे तो उसको सिल्वर चूड़ कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को जब सिल्वर चूड़ के साथ हम गर्म करके बनाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, C2H2। इसका अगर IPC नाम आप जानना चाहते हैं तो कार्बन की संख्या यहाँ 2 है और हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा जिसको हम क्या कहेंगे, इथीन कहेंगे। और हमें यहाँ ECl प्राप्त होता है। अब यहाँ एसीटोन के साथ हम क्रिया देखते हैं। तो जब देखिए क्लोरोफॉर्म को हम एसीटोन के साथ क्रिया कराते हैं, ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म में KVH की उपस्थिति कराते हैं तो क्लोरोटीन हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ कार्बिलेमिन की अभिक्रिया देखते हैं। कार्बिलेमिन की अभिक्रिया देखिए जब उसको कहते हैं कि जब एनिलीन मॉलिक्यूल या प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ साथ एल्कोहलिक KVH के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें आइसोसाइनाइट एक यौगिक प्राप्त होता है और KCl मॉलिक्यूल और 3H2 वाटर प्राप्त होता है। तो उसे हम कार्बिलेमिन अभिक्रिया करते हैं। इसका प्रयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। अगर इसका IPC नाम याद करें तो यहाँ देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो एथेन है आइसोसाइनाइड इसका। और कार्बिलेमिन अभिक्रिया जो होती है इसी से प्राथमिक एमीन की हम पहचान करने के लिए भी अभिक्रिया कराते हैं। अब यहाँ देखते हैं रीमर टीमर अभिक्रिया या इसी को राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं वैज्ञानिक इसको कहते हैं। तो इसमें देखिए इसके फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो और क्लोरोफॉर्म और KH मॉलिक्यूल के साथ तो हाइड्रोक्सी बेंजोलिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोलिहाइड 3KCl मॉलिक्यूल और 2H2 वाटर अभिक्रिया करता है। फिर इसका हम उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग क्या है, देखिए इसका उपयोग है कार्बनिक विलायक के रूप में। यह रबड़, रेजिन आदि के लिए अच्छा विलायक है।
और ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में विभिन्न औषधियों जैसे क्लोरोक्वीन, क्लोरोटीन आदि टेफ्लॉन के निर्माण में देखिए। तो यहाँ CaCl3 को जब हम SbF3 और पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराते हैं तो हमें टेफ्लॉन प्राप्त होता है। CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2 सिंगल बॉन्ड का होल यार ये टेफ्लॉन इस तरह से प्राप्त। आप जब पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ ये चीज़ विस्तृत समझाया जाएगा। और देखिए आप क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने का उपाय, मतलब उनको कैसे हम सुरक्षित रखते हैं लेबोरेटरी में कहिए, और या कहिए इसको हम शॉप में कैसे रखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बॉटल में रखते हैं क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो क्रिया कर लेगा और विषैली गैस बन जाएगी। आप लोग जानते हैं फॉस्फोरस कार्बोनिल क्लोराइड। और दूसरा क्लोरोफॉर्म को मुँह तक भरकर डाट लगा देते हैं। डाट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें वायु की अनुपस्थित रहती है, और अगर डाट नहीं लगाएगी तो इसमें वायु इससे वो क्रिया कर लेगा। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग अध्ययन कल करेंगे।